हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम प्रिंट कराएंगे पैटर्न सीरीज़। चलिए देखते हैं पैटर्न सीरीज़ किसे कहते हैं। स्टूडेंट, आज की जो सबसे पहली सीरीज़ है वो है 1+1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल प्लस 4/4 का फैक्टोरियल अप टू n/n का फैक्टोरियल। ये हमें सीरीज जनरेट करनी है। 1+1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल, इस तरह से हमको सीरीज जनरेट करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे जनरेट करेंगे देखिए। हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे टी रख लेते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 रख लेते हैं। ओके, और यहाँ लिखते हैं हम एक फॉर लूप जिसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे और n नंबर तक ले जाएंगे। n नंबर वो है जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे और i प्लस प्लस। मान के चलिए n की जो इनपुट है, यूज़र ने इनपुट कराया वो 5 है, तो ये लूप 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट करेगा। n वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 है, तो इसकी जनरेटेड वैल्यू क्या होंगी, i क्या जनरेट करेगा, आइट्रेशन के लाइन 1 2 3 4 5, ये i की जनरेटेड वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें लिखना है, ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब सीरीज है जिसमें हमें लिखना है 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे फैक्टोरियल निकालने का, k = 1, k <= i और k प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर i की वैल्यू इनिशियली सबसे पहली बार 1 आएगी, तो ये लूप 1 से लेके 1 तक चलेगा। k का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, i तक। तो i की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 से 1 तक एक बार चलेगा। और यहाँ पर हम इसका फैक्टोरियल काउंट करेंगे, तो इसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया मैंने, इंटीजर c। ठीक है, और लूप में जाने से पहले आउटर लूप के अंदर मैंने c की इनिशियल वैल्यू 1 रख ली है, और यहाँ लिख दिया मैंने c = c × k। लीजिए फैक्टोरियल निकल के आ गया, i का फैक्टोरियल। i की वैल्यू 1 है, तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 1 तक, तो ये 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगली बार i की वैल्यू 2 होगी तो चलेगा 1 और 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगली बार i की वैल्यू 3 होगी तो चलेगा 1 2 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये लूप, ये जो लूप आप देख रहे हैं, ये लूप फैक्टोरियल निकाल रहा है। ठीक है, i का फैक्टोरियल, और i की वैल्यू यहाँ से आएगी। पहली बार i की वैल्यू 1 आएगी, फिर अगली बार i की वैल्यू 2 आएगी, फिर अगली बार i की वैल्यू 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी। तो सबसे लास्ट वाली मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ कि 5। ठीक है, 5 के लिए तो k की वैल्यू क्या होगी, 1, और i की वैल्यू क्या है हमारी, 5। तो लूप चलेगा 1 2 3 4 5, k का लूप है ये, k की जनरेटेड वैल्यू है ये। अब इनके बीच में मैंने इनटू लगा दिया है। कैसे, मैंने लिखा है ना c = c × k, और c की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 1 आएगी। पहली बार 1 1 जा 1, अगली बार c × k दोबारा होगा तो k की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू 1 होगी। 1 2 जा 2, c की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर c × k की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू 2 होगी। 2 3 जा 6, c की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगली बार 6 और जा 6, चलिए लिख देते हैं c 6 × k की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू आएगी 24। अगली बार 24 5 जा 120। ठीक है, इस तरह से ये जनरेट होगी। तो ये आपने i के अंदर k का फैक्टोरियल निकालने का लूप लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे यहाँ लिखेंगे आप t = t प्लस, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या उठाएगा बताइए, t की वैल्यू ये रखी मैंने 1 प्लस i,
आई अपॉन सी। अब सी क्या है, आई का फैक्टोरियल, तो 1/1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब इसमें 1/, अब जब सी करेंगे तो स्टूडेंट आंसर हमारा फ्लॉट में आ सकता है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जनरेट होके आपको फ्लॉट में आएगी, तो आप यहाँ पे फ्लॉट में इसको टाइप कास्ट कर लिए। यहाँ पे पहले लिखिए फ्लॉट और फिर यहाँ लिखिए आई डिवाइड बाय, फिर फ्लॉट लिखिए फ्लॉट सी। ठीक है, ये आपने टाइप कास्टिंग कर दी है। तो आई की वैल्यू को आपने फ्लॉट ले लिया है और सी की जो वैल्यू आई है इसको भी आपने फ्लॉट ले लिया है। तो अब अगर आप फ्लॉट को फ्लॉट से डिवाइड करेंगे तो फ्लॉट ही जनरेट होगा। तो यानी कि टी की वैल्यू को भी हमें क्या लेके चलना पड़ेगा शुरू में, फ्लॉट। लीजिए सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, फ्लॉट डिवाइड बाय फ्लॉट, जनरेट फ्लॉट, ये टाइप कास्टिंग के रूल हैं। ठीक है, देखिए रूल है फ्लॉट इक्वल टू फ्लॉट डिवाइड बाय फ्लॉट। अगर आप फ्लॉट से फ्लॉट को डिवाइड करोगे तो फ्लॉट जनरेट होगा। यहाँ लिख लीजिए फ्लॉट डिवाइड बाय फ्लॉट इक्वल टू फ्लॉट। अच्छा जी, फ्लॉट डिवाइड बाय इंट इक्वल टू फ्लॉट, और इंटीजर डिवाइड बाय फ्लॉट इक्वल टू फ्लॉट, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, ये आपके टाइप कास्टिंग के जनरेटेड वैल्यू हैं, जो ये आपको याद रखने हैं कि अगर आप फ्लॉट को फ्लॉट से डिवाइड करोगे तो फ्लॉट आएगा, फ्लॉट को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो भी फ्लॉट आएगा, इंटीजर को फ्लॉट से डिवाइड करोगे तो भी फ्लॉट आएगा, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज़ बन के तैयार हो चुकी है। चलिए इसको हम प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में जनरेट करते हैं इसका प्रोग्राम। series1.c, चलिए हैज़ include studio.h void main। अब आप इसमें लिखिए एक इंटीजर वेरिएबल n ले लीजिए, एक i एक k। ठीक है, और फ्लॉट में एक वैल्यू ले लीजिए आप t। ओके, और यहाँ पर आंसर ले लीजिए आप c, और यूजर से इनपुट लीजिए printf एंटर नंबर। ये आपने स्कैनफ कराया n में, तो जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे वो मेरे पास n में स्टोर हो जाएगा, यानी कि मुझे n तक का लूप चलाना है। तो फॉर लूप लगाया i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू c की 1 ले ली है, फिर फॉर लूप लगाया आपने k का। ओके, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i, k प्लस प्लस। अब यहाँ लिखा आपने c इज इक्वल टू c इंटू के, ये फैक्टोरियल निकल के आ गया आपका i का। अब आप यहाँ लिख रहे हैं t इक्वल टू t प्लस, अब आपने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करी है फ्लॉट i डिवाइड बाय फ्लॉट c, 1/1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर i की वैल्यू क्या आएगी, पहली बार 1, तो 1/1 का फैक्टोरियल। अगली बार i की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2, तो 2/2 का फैक्टोरियल। क्लियर, ये आंसर t में आ गया। लूप से बाहर आइए और t को प्रिंट करा लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए सम इक्वल टू परसेंटाइल d, प्रिंट करें t। लीजिए ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बार यहाँ पर i की वैल्यू आपकी 1 है,
तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये लूप 1 से लेके 1 तक चलेगा, तो 1 1 जा 1, सी की वैल्यू 1 आ गई। नीचे आइए, आई की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइड बाय 1, सी का फैक्टोरियल, सी में फैक्टोरियल आया ना, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आ गया, तो आंसर 1 में जुड़ गया। टी की वैल्यू भी आपने इनिशियली क्या ले लिखी है मैंने यहाँ पर 1.0 फ्लॉट, ठीक है, एफ लिखते हैं फ्लॉट के लिए, तो 1.0 फ्लॉट में ले रखा है टी में, तो यहाँ पे टी में 1.0 में जो डिवाइड होके आएगा वो इसमें ऐड हो गया। अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर स्टूडेंट 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये पहली बार 1 के लिए चलेगा, फिर अगली बार 2 के लिए चलेगा। तो जब 1 के लिए चलेगा तो सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, 1 1 जा 1, अगली बार के की वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो नीचे आइए, अब यहाँ पे लिखेंगे आप 2/2 और वो सम हो जाएगा टी में। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के चलेगा, तो 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, तो सी की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ पर आएगा 3/6, ठीक है, 3/6। इस तरह से फैक्टोरियल आते जाएंगे और ये सीरीज़ आपकी जनरेट हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करिए और यहाँ लिखिए GCC, प्रोग्राम का नाम है सीरीज 1.c, आप लिखिए .a.exe और आपने लिखा 5, तो 5 के फैक्टोरियल तक 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल प्लस 4/4 का फैक्टोरियल प्लस 5/5 का फैक्टोरियल, और शुरू में है आपका 1, इन सबको प्लस करके आपको दे देगा। आंसर आया है माइनस में कैसे दिया स्टूडेंट, रेंज से बाहर निकल गया है। देखिए हम यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है, यहाँ पर हमें एफ लिखना था स्टूडेंट, ठीक है, फ्लॉट में है ना आंसर, तो ये गलती हो गई थी। चलिए सही हो गया है, अब दोबारा रन करते हैं, आ जाइए, कंपाइल किया, फिर रन किया, फिर हमने लिखा एफ, आंसर आया 3.708333, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है, गलती कुछ नहीं थी स्टूडेंट। फ्लॉट प्रिंट कराने के लिए एफ लिखना होता है और हमने परसेंटाइल डी लिख दिया था, बस ये गलती थी, गलती हमने ट्रेस कर ली। आपको भी पता चल गया कि इस तरह की गलती हो सकती है, जैसे मैंने की थी आपसे भी हो सकती है, तो फ़ौरन इसको डिटेक्ट करिए और उसको रेक्टिफाई करिए, ठीक है। चलिए अगली सीरीज़ है, चलिए अगली सीरीज़ है स्टूडेंट, हमें रखना है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस n/6, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मतलब n नहीं प्लस 1/n, n नंबर तक की हमें सीरीज बनानी है, ठीक है। चलिए अब इसमें स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लगाएंगे हम n नंबर तक का, तो हम लिखेंगे इंटीजर i = 1, i <= n और i प्लस प्लस, ओके स्टूडेंट। चलिए एक हम यहाँ पर s ले लेंगे, s बराबर 0, ठीक है, अच्छा 1 हमारे पर डिफ़ॉल्ट है तो s की वैल्यू 1 रख लीजिए, 0 नहीं रखनी, s की वैल्यू 1 रखिए, s बराबर 1। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे s = s प्लस, ठीक है, और ऊपर से आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले फ्लॉट लेंगे क्योंकि आपको डिवाइड करना है, तो फ्लॉट में आपने टाइप कास्ट कर लिया है सबसे पहले, जैसे 1/1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे रख लीजिए फ्लॉट 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे ले लीजिए फ्लॉट और ब्रैकेट में ले लीजिए आप i को दीजिए। वैसे तो स्टूडेंट आप अगर यहाँ पर फ्लॉट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट 1.0 रख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है ना आपने, इसको आप 1.0 पर रख सकते हैं, ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको
जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप उसको टाइप कास्ट कराइए, ऐसे रखिए और 1 रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 आपका फ्लॉट में कन्वर्ट हो गया तो 1.0 आ जाएगा, और आई भी कन्वर्ट हो गया है तो आई की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। अच्छा, अगर हमें फर्स्ट टाइम जो है 2 से स्टार्ट करानी है, तो स्टूडेंट आई को आप यहाँ से 2 से स्टार्ट करिए। सीरीज में हमारा 2 से स्टार्ट है, 1/1/2, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, फ्लॉट में कन्वर्ट होकर 2.0, तो 1.0 डिवाइड बाई 2.0। ठीक है, आंसर आपका एस में सम हो जाएगा। एस की वैल्यू 1 रखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम मान के चलिए एस में रख दी मैंने, तो 1+1+1/2 हो गया सॉल्व। लूप से बाहर आइए और प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ। हाँ, अब की बार ध्यान रखिएगा, पिछली बार गलती कर दी थी, एफ रखेंगे। लीजिए, ये इस तरह से सीरीज बनेगी आपकी। तो आई की वैल्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या आएगी, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम आएगी आपकी यहाँ पर 2, तो ये क्या बना 1/2, देख लीजिए 1/2 प्लस प्लस, फिर अगली बार आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर, यहाँ से 3, 2 यहाँ पे चेक करेगा लेस देन 5 है, अगर एन की वैल्यू हमने 5 ली है तो ये अंदर आएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा, तो अगली बार 3 आएगा, तो क्या बनेगा ये 1/3, अगली बार इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर 4 आएगी, तो 1/4, इस तरह से ये वैल्यू जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए प्रोग्राम इसका जनरेट करके देखते हैं। इंक्लूड today.h void main, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं हम i और एक लेते हैं n, ओके, और फ्लॉट में ले लेते हैं हम s सम, जो उसको इनिशियली हमने 1 रख लिया है 1.0 f। चलिए फॉर लूप पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, printf एंटर नंबर, scanf परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ n। अब फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं i बराबर 1, हमें स्टार्ट करनी है 2 से, तो i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, चलिए i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, अब आप यहाँ लिखिए s इक्वल टू s प्लस, अब आप टाइप कास्ट कर लीजिए, प्लॉट यहाँ पे रख लीजिए 1 डिवाइड बाय, फिर लिखिए प्लॉट और यहाँ पे रख लीजिए आप i। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट 1/2, पहली बार 1, ये तो 1 तो 1 ही रहेगा, और फ्लॉट i की वैल्यू होगी 2, 1/2, अगली बार i की वैल्यू 1/3, अगली बार i की वैल्यू 1/4, और वो डिवाइड होकर s में सम होती जाएगी। बाद में जब आपका लूप कंप्लीट होगा n तक एग्जीक्यूट होने के बाद, उसके बाद इसका सम प्रिंट कर, सम ऑफ सीरीज s। लीजिए बन के तैयार हो गया है। चलिए s हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फ्लॉट, तो यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटाइल f। ठीक है, चलिए फ्लॉट s इक्वल टू 1.0 n। ठीक है जी, प्रोग्राम को सेव करिए, यहाँ पे कॉमा लगाइए, फाइल सेव। चलिए अगला प्रोग्राम है, पहले इसे कंपाइल करके देखते हैं एक बार, gcc 2.c, ये कंपाइल हो गया, फिर लिखिए ./a.exe, वैल्यू रखी हमने 5, आंसर है 2.28। ठीक है, परफेक्ट है, ये आंसर है 2.28334। ये सीरीज है आपकी, क्लियर। चलिए अगली सीरीज देखते हैं स्टूडेंट, अगली सीरीज है स्टूडेंट 1 + 1 +
3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 3 प्लस 5 की, अगली बार है 7, 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 3 प्लस n की पावर 2 अपॉन n की पावर 3। ये सीरीज जनरेट करनी है और उसका आउटपुट चाहिए 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर क्यूब प्लस 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर क्यूब। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, सीरीज क्या है, 1 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 3। इस तरह से n नंबर तक आपको चलना है, ठीक। तो यहाँ पे आप फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, एक फ्लोट s इक्वल टू 0 और एक लूप लगाइए i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i इक्वल टू i प्लस 2। अच्छा, हमने n नंबर तक चलाना ना, हाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर i प्लस प्लस करिए, i प्लस प्लस, हमें 5 टाइम्स चलाना है तो i प्लस प्लस। एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए काउंट, ठीक है, ये आप इंटीजर टाइप ले लीजिए, इंटीजर वेरिएबल काउंट, जो जिस इनिशियल वैल्यू उसकी 1 रख लीजिए। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है सम इक्वल टू सम प्लस, अब आपको निकालनी है पावर। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, पावर पावर पाव फंक्शन है, मैथ डॉट एस से आपको मिलेगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये निकालना है, ठीक है। तो शुरुआत में हमारा निकल के आएगा, काउंट से निकालेंगे हम, तो 1 अपॉन 1 की 1 प्लस से चला था, तो यहाँ पे लिखिए आप सी, काउंट की वैल्यू हमारी 1 हो गई, कॉमा 2 डिवाइड बाय, फिर लिखो पावर, फिर लिखो सी कॉमा 3, ठीक है। यहाँ पर सी की वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3। अब आंसर हमें चाहिए फ्लॉट में, ठीक है। तो आप इसको टाइप कास्ट भी करा लीजिए, क्योंकि आंसर हमारा फ्लॉट में आ सकता है। तो यहाँ पर आप लिखिए फ्लॉट, ठीक है, ये पावर निकल के आ गई, ठीक। अब इसी के आगे लिखिए फिर डिवाइड, फिर लिखिए फ्लॉट, ये लिखा, और फिर इसको लिखिए इसके अंदर पावर सी की पावर 3, ये बंद हुआ, ये और ये बंद हुआ, और यहाँ लिख दीजिए s इक्वल टू एस प्लस। लीजिए हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए आपकी सी, स्टूडेंट ये काउंट को मैं सी लिख ले रहा हूँ, काउंट यानी सी, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2। अब देखिए पहली बार यहाँ पर सी की वैल्यू 1 आएगी, 1 अपॉन 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3। अगली बार सी में इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, तो आंसर आएगा 3। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये देखिए ये आ गया। अगली बार 3 में प्लस होगा 2, तो 5, तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये देखिए ये आया। अगली बार 3 प्लस 2 5 हो गया था, अब 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ये आ गया। अगली बार 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, तो 9 की पावर 2 और 9 की पावर 3, ये n नंबर तक आ गया। क्लियर है, और ऐसे में सम होता जाएगा। चलिए इसका भी प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं।
studio.h void main एक इंटीजर वेरिएबल आई लूप चलाने के लिए और n, ठीक है, और एक इंक्रीमेंट करने के लिए c, और एक फ्लोट वेरिएबल s जिसमें हम रख लेते हैं 1.0f। चलिए सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर नंबर, और इनपुट लेकर हम उसको n में स्टोर कराते हैं, परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पर हम एक हेडर फाइल और इंक्लूड कराएंगे, math.h, ठीक है। चलिए अब फॉर लूप लगाइए, फॉर, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ओके, अब सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस, अब आप यहाँ पर पावर निकालिए, पहली पावर डिवाइड बाय जो दूसरी पावर आएगी। तो पहली पावर में आपने यहाँ पर c की इनिशियल वैल्यू हमने 1 रख ली है, c इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे c कॉमा 2, और यहाँ लिखेंगे c कॉमा 3, और यहाँ पर c में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको टाइप कास्ट कर लीजिए कि आपको आंसर फ्लॉट में मिले, ठीक है, ए बी सी, ये आ गया आपका। ऐसे यहाँ पर आप टाइप कास्ट कर लीजिए, ये लीजिए, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो भी आंसर जनरेट होगा वो आपको फ्लॉट में मिल जाएगा, ऐसे यहाँ भी जो भी आंसर जनरेट होगा वो आपको फ्लॉट में मिल जाएगा, और डिवाइड होगा और एस में सम हो जाएगा। चलिए अब लूप से बाहर आइए, printf परसेंटाइल डी, सॉरी परसेंटाइल एफ, ये आपने सम निकाल दिया, कॉमा एस, लीजिए बन गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। चलिए इसको सेव करिए और एक बार कंपाइल करके देखिए, gcc.c, अब लिखिए .a.exe, वैल्यू आपने करी 5, आंसर है 2.78730 ओके। चलिए तो स्टूडेंट ये थी आपकी सीरीज़, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा चेक करिए और प्रैक्टिस में लाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।